आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा, वाचन स्वर शरद बाघेला। मकर संक्रांति के पर्व पर आज रतलाम जिले में चंबल, शिप्रा, मलेनी आदि नदियों के किनारे श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही दिन भर तिल गुड़ से बनी मिठाइयां और खिचड़ी के साथ रतलामी नमकीन और दही बड़ा खाने और दान करने की रिवायत भी मनाई जा रही है। रतलाम में खास तौर से गिल्ली डंडे का खेल खेला जाता है। जिले का प्रसिद्ध त्रिवेणी मेला 12 दिनों तक आयोजित हुआ। साल के पहले दिन से लेकर पौष मास की अमावस्या तक प्रतिदिन हवन कुंड में विश्व शांति और सर्व कल्याण के लिए आहुतियां दी गई। अमावस्या पर गंगा जल भरने के साथ लगातार 65 सालों से चली आ रही परंपरा अनुसार संतों के सानिध्य में पूर्ण आहुति हुई। परिसर में आयोजित मेले में भी न केवल पूरे जिले बल्कि राजस्थान के प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और उज्जैन, मंदसौर, झाबुआ से भी लोग यहां लकड़ी और मिट्टी से बनी प्राकृतिक चीजें खरीदने आते हैं। जिले में इन दिनों खेल चेतना मेले का आयोजन भी हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल समेत 2 दर्जन अलग अलग खेल स्पर्धाओं में भाग लिया और इनाम भी जीते। कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने सैलाना के शासकीय कार्यालयों में निरीक्षण के दौरान लोक सेवा गारंटी केंद्र समेत राजस्व शाखाओं में लंबित कार्यों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इसके पहले एक बैठक में जिले में सांसद, विधायक और जन भागीदारी से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 15 जनवरी तक अधूरे कार्य पूरे किए जाने के निर्देश दिए। कार्यों में रतलाम के गुलाब चक्कर का उन्नयन, अंबेडकर नगर का सामुदायिक भवन, आलोट में अनादि कल्पेश्वर मंदिर परिसर में निर्माण आदि शामिल हैं। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस आयोजन तैयारियों के संबंध में भी समीक्षा की। जिले में लाडली बहनों को मासिक सहायता राशि वितरण की गई। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल जिले के ग्राम लालाखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से विकास कर रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक जावरा डॉक्टर राजेंद्र पांडे और मथुरालाल डामोर समेत जनप्रतिनिधियों ने लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिया। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बीते दिनों आयोजित हुई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार रतलाम जिले के मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी को कर दिया गया। जिले के सभी 1295 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हुआ। बताया गया कि आगामी समय में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता के संबंध में जानकारी अपडेट करेंगे। मतदाता सूची की प्रारंभिक प्रकाशन के अनुसार जिले में मतदाताओं की संख्या 10,98,000 से अधिक है। जिले के रतलाम ग्रामीणों में मतदाताओं की संख्या 2,13,167 है। इनमें 1,06,645 पुरुष और 1,01,510 महिला मतदाता हैं। आने वाले दिनों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जिले के समस्त माध्यमिक शालाओं में कक्षा 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का सामान्य शिक्षण शास्त्र और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगातार शहर शहर गांव-गांव में आयोजित हो रहे कैंप भी आने वाले दिनों में तय कार्यक्रम अनुसार बचे हुए गांवों में लगेंगे। अब तक हजारों हितग्राही शिविरों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। मेले में कई कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। अब बात उस पर्व की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। श्री अयोध्या धाम के श्री रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण समारोह से पूर्व भी जिले भर में अनेक आयोजन होंगे। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से कालिका माता मंदिर रतलाम परिसर में श्री राम कथा पर आधारित समारोह किए जाएंगे। पूरे जिले में मंदिरों के अलावा अन्य कई स्थानों पर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने आगे आकर 22 जनवरी को सज्जा करने का निर्णय लिया है। राम मंदिर के लिए जिले में पहुंचे श्री राम जी के कलश के साथ पूरे जिले में घर घर पीले चावल भी बांटे जा रहे हैं। प्रभात फेरियों और संध्या वंदनों के साथ भी 22 जनवरी को दीप जलाने का संदेश दिया जा रहा है। इस अवसर पर कई स्थानों पर महाआरती और कीर्तन के आयोजन भी होंगे, जिसकी तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।